गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की परफेक्ट स्ट्रेटजी कि आप इन 10 टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके अगर अभी 70 मार्क्स आ रहे होंगे तो 85 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो 10 टिप्स मैं कहां से लाया हूं, एक टॉपर की मैंने 5 ईयर्स की कॉपी देखी और उसका एनालिसिस किया और आपके सामने एग्जाम्पल्स के साथ में लाया हूं। जो हमारी पहली टिप है ये क्या है, स्ट्रक्चर। देखिए टॉपर क्या करते हैं, चीजों को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करते हैं। आपको आंसर नंबर, क्वेश्चन सीक्वेंस नंबर प्रॉपर क्लियर लिखना है, यानी जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे कि ये टॉपर हमारा ये अपना आंसर लिखना चालू करते हैं तो देखिए प्रॉपर मेंशन है लिटरेचर का सेक्शन सी का, और यहां से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो चीजें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। आंसर नंबर 7 यहां पर से है। और क्या कोशिश कीजिए अगर आप इसको हाईलाइट भी कर सकें या बॉक्स के अंदर बंद कर सकें। ठीक है। जो अगली टिप है, डायरेक्ट टू द पॉइंट राइटिंग। आपको रामायण नहीं लिखनी है। देखिए टॉपर कहानी नहीं सुना रहा, जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही लिखा गया है। और सीबीएसई में टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज लिखना होता है। ठीक है, जैसे हमारे टॉपर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या है। एक ब्यूटीफुल पोएम है जो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इन्होंने क्या शो कर दिया, अपनी नॉलेज, इन्हें पता है किसने लिखी है, किस चैप्टर से है, और फिर क्या यूज किया है, हाईलाइट किया है। देखिए ब्यूटी ऑफ द नेचर, हाईली डिस्पोंडेंट जो हमारा पर्सन था वो क्या था। अब देखो सैड या होपलेस हम यूज कर सकते थे, पर इन्होंने क्या यूज किया, डिस्पोंडेंट। अच्छा वर्ड है। मेलनकॉली, मेलनकॉलिक यानी होता है जो पर्सन सैड हो। तो वोकेबलरी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अच्छे वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ट्री क्या था, हेमलॉक का ट्री था। डिटेल चीजें लिखनी है, 100 चीजें नहीं लिखनी है। कोशिश कीजिए प्रिसाइज चीजें हो। ठीक है। जो अगली टिप है ये है स्मार्ट वोकैब्युलरी। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, हार्विंजर, हार्विंजर यानी क्या होता है, जो मैसेंजर होता है। तो प्लीज वर्ड्स का थोड़ा यूज स्मार्ट तरीके से करें। अब जैसे इन्होंने क्या है, इसको हाईलाइट भी कर रखा है। अगला टिप है हमारी, जो आंसर्स हैं फ्लो में है। आप स्ट्रक्चर देखिए, देखिए पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एक्सप्लेन किया है, फिर एग्जांपल दिया है। जैसे यही क्वेश्चन देख लें हम, तो इन्होंने क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, के एक पोयम है जो इन्होंने लिखी है। हमारे जो हीरो थे या पोएट थे वो क्या थे, सैड थे और क्या थे, होपलेस थे। फिर बाद में उनकी स्टोरी को समझाया गया है। यानी प्रॉपर क्या है हमारे पास, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है, लास्ट में थोड़ा सा एग्जांपल और कंक्लूजन के साथ आंसर को लिखा है। ये क्या दर्शाता है कि आपको आंसर पता है, स्ट्रक्चर्ड है। इससे क्या होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। अंडरलाइनिंग टेक्निक्स, देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वर्ड्स हैं अगर हाईलाइट करवाने हैं तो उनको अंडरलाइन करना पड़ता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाईलाइट दिखना चाहिए, डेकोरेशन नहीं। अब ये भी नहीं है कि एक्सेस हाईलाइट कर दिया तो क्या है वो, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि बच्चे ने हर एक चीज को हाईलाइट कर दिया। जैसे स्पिरिचुअल डायमेंशन है, गॉड लव बाय पीपल, एवरीवन एक्सेप्ट थे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें हाईलाइट करना है। जो हमारी अगली टिप है, परफेक्ट लेंथ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। देखिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 to 4 लाइन्स सफिशियंट है, और ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही है। तो क्या है, 3 मार्क्स है टू 5 to 6 लाइन्स रखनी है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 to 12 लाइन्स रखनी है। शॉर्ट रखना है, प्रिसाइज रखना है। ठीक है। अब जैसे इन्हें देखिए, जो 9th वाला क्वेश्चन है, इन्होंने इसे क्या किया है, पूरा पेज में खत्म कर दिया है। और मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास सिर्फ इतना सा पेज बचा है तो प्लीज कोशिश करें कि क्वेश्चन को अगले पेज से स्टार्ट करें। हमें कॉपी को गैप छोड़कर उसका कोई यूज नहीं है। तो कोशिश करें कॉपी भर के आए, स्पेस छोड़ छोड़ के क्वेश्चंस और सेक्शंस अटेम्प्ट करें। जो अगली टिप है ये है क्लीन प्रेजेंटेशन। हैंडराइटिंग क्लीन है, स्पेसिंग प्रॉपर है, और ओवर राइटिंग नहीं है। कोई गलती हो जाती है तो बस एक लाइन से कट कर देना है, ये नहीं करना है कि हम ये कर रहे हैं। ये कुछ लोग करते हैं ऐसा, प्लीज ऐसा करना अवॉइड करें। ठीक है।
गलती जैसे ये है, ये हर सेल्फ इनका गलत हो गया तो इन्होंने काट दिया बस एक लाइन में, यानी पता भी नहीं लग रहा है कि कोई गलती हुई थी। जो हमारी अगली टिप है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन देन बॉडी और लास्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन है। जो इन्होंने लिटरेचर के आंसर लिखे हैं ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। जो आंसर्स हैं लास्ट में इन्होंने क्या एक मैसेज और मोरल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल टाइप एंडिंग है कि एंडिंग में क्या एग्जाम्पल दिया है, इससे क्या शो करता है, मोरल वैल्यूज है, रिस्पॉन्स, जो ह्यूमन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो हमारी नाइन्थ टिप है ये है ग्रामर आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, पर कोशिश कीजिए ग्रामेटिकल एरर ना हो, प्लूरल नाउन सिंगुलर और जो वर्ड्स यूज करने हैं वो क्या हो, एरर ना हो, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और जो वर्ड्स है उनको आप कैसे लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर, दस, हाउएवर एंड हेंस का यूज करके। जैसे कि अब ये लिख रहे हैं उनका जो फ्रेंड होता है अनिल, तो जो उनकी सरकमस्टेंसेस थी उन्होंने कैसे यूज किया है, दो से, कि वो जो हमारे जो पर्सन थे, यानी जो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, जो थीप स्टोरी है एक अमेजिंग स्टोरी, अब ये क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिसमें क्या है, ट्रस्ट और इन चीजों की क्या वैल्यूज को हाईलाइट किया गया है। हरी सिंह क्या थे, एक थीफ थे। फिर बाद में क्या होता है, जो उनका दोस्त रहता है अनिल उनको क्या समझता है, दो सरकमस्टांसेस मेड हरिया क्रिमिनल। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को प्रॉपर कनेक्टर्स के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, इन पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर, ठीक है। सीबीएसई के मॉक टेस्ट उठाइए, सिंपल क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो हमारी लास्ट टिप है ये क्या है, कॉन्फिडेंस इन राइटिंग। अब आप अपनी राइटिंग में कॉन्फिडेंस कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो कटिंग कम करनी है, डाउटफुल राइटिंग नहीं है। अब किसी बच्चे की कॉपी में 10 लाइन कटी हैं तो मुझे भी क्या लगेगा कि इस बच्चे को खुद के लिखे हुए पर ही डाउट है, तो कटिंग कम करनी है, जो लिखा है उस पर भरोसा रखिए, आपको पता है, ठीक है। तो साथ ही साथ बस ये हमारी वीडियो का लास्ट होने वाला है। देखिए ये ग्रामर, जैसे ये लेटर है, तो अगर आपका एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगले पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है। जो समरी है हमारी इस वीडियो की ये क्या है, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपके आंसर क्लियर स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, वोकेबलरी स्मार्ट रखनी है, प्रॉपर रखनी है, लेंथ वर्ड्स की प्रॉपर होनी चाहिए, ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, स्टार्टिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, टॉपर्स अलग पैदा नहीं होते, टॉपर आंसर लिखने का तरीका अलग चूज करते हैं। तो देखिए अगर आप बहुत एक्स्ट्रा, मतलब कोई जीनियस नहीं है, बस आपको नॉर्मल चीजें रखनी है लेकिन उन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसका शॉर्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।